Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve question number 6. Question number 6 है student. A, B, C dairy poll its customer on their favorite flavors. ठीक है, A, B, C जो है एक डेयरी पोल जो है ना वो कस्टमर पोल है, ठीक करती है फ्लेवर्स पे चॉकलेट, वनीला और मैंगोस। 100 कस्टमर्स सेड दे लाइक मैंगो फ्लेवर, मतलब उन्होंने एक पोल किया ना, ठीक है, चॉकलेट फ्लेवर पे, वनीला पे और मैंगो पे। उसमें जो 100 कस्टमर थे ना, उन्होंने कहा कि वो मैंगो फ्लेवर को लाइक करते हैं। 90 कस्टमर सेड दे लाइक वनीला, 90 ने कहा कि हाँ वो वनीला जो फ्लेवर है उसको पसंद करते हैं। 40 पोल फॉर चॉकलेट, 40 ने पोल किया मतलब चॉकलेट को वो पसंद करते हैं। 20 कस्टमर लाइक बोथ मैंगो एंड वनीला, 20 जो है वो दोनों मैंगो और वनीला को पोल किया उन्होंने। वाइल 14 लाइक्ड बोथ चॉकलेट एंड वनीला, और 14 ने पोल किया चॉकलेट और वनीला दोनों पसंद करते हैं। हाउ मैनी कस्टमर सेड दे, कितने कस्टमर ने कहा कि ओनली मैंगोज, कि कितने कस्टमर ने कहा कि सिर्फ मैंगोज को पसंद करते हैं, कितने ने कहा कि वनीला को, और कितने ने कहा कि सिर्फ चॉकलेट को। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। इसके ऊपर आपने एक स्टार लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 सोल्यूशन। अच्छा बच्चों, बात हो रही है कि फ्लेवर्स की हो रही है ना। 100 कस्टमर्स सेड दे लाइक मैंगोज, कितने नंबर ऑफ कस्टमर दे लाइक या पोल मैंगोज, 100 कस्टमर है जो बच्चों, 100 कस्टमर जो है वो उन्होंने मैंगोज को पोल किया, ठीक है। और कितने ने वनीला को किया था, 90 कस्टमर सेड दे लाइक वनीला, 90 जो है उन्हें पोल किया था वनीला को। और चॉकलेट फ्लेवर को चॉकलेट लिख दिया ना, 40 कस्टमर ने पोल किया था कि वो जो है वो चॉकलेट फ्लेवर पसंद करते हैं। इसके बाद मैंगो और वनीला, देखो मैंगो और वनीला दोनों को जो लाइक करते हैं, मैंगो को भी और वनीला को, वो 20 कस्टमर है जिन्होंने पोल किया था। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों फ्लेवर को पसंद करते हैं, मैंगो को भी और वनीला को भी। अब इस तरह कुछ जो कस्टमर थे वो चॉकलेट को भी और वनीला को भी लाइक करते हैं, वो 14 थे, ठीक है। ये तो हमें डाटा जो गिवन था वो था। अब हमने जो फर्स्ट पार्ट है, हमने जो फाइंड करना है बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पूछा, उन्होंने हमने फाइंड करना है कि ओनली मैंगोज, हमने ये देखना है कि कितने कस्टमर ऐसे हैं जो सिर्फ मैंगोज को पसंद करते हैं बच्चों, ठीक है, मैंगोज को। अब टोटल मैंगोज में से हमने निकाल देने हैं बाकी जो मिक्स वाले हैं। अब यहाँ इस तरह लिखेंगे, ओनली मैंगोज आपने निकाल लेना। नंबर ऑफ मैंगोज बच्चों ये है ना, इसमें से हमने निकाल देना है जो ये वाले मैंगोज वाले, मैंगो और किसी और को पसंद करते हैं, जो नंबर ऑफ मैंगोज और वनीला को जो पसंद करते हैं, ठीक हो गया। ये मैंगोज हैं 100 में से ऐसे निकाल देंगे जो मैंगोज और किसी और को पसंद करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, वो कस्टमर आ जाएंगे जो सिर्फ मैंगोज को पसंद करते हैं। मैंगोज वाले जिन्होंने पोल किया था 100 है, और मैंगो और वनीला जो दोनों को लाइक करते हैं वो 20 है, मतलब 100 में से 20 निकाल देंगे तो हमारे पास 80 कस्टमर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैंगो फ्लेवर को पसंद करते हैं, ठीक है। टोटल 100 कस्टमर थे मैंगोज वाले, ठीक है, जिनमें से 20 ऐसे थे जो मैंगो और वनीला को लाइक करते हैं ना। 100 में से 20 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 80 ऐसे आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ मैंगो फ्लेवर को पसंद करते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट हमने करना है ओनली वनीला बच्चों। ओनली वनीला को कितने कस्टमर पसंद करते हैं, ओनली वनीला के लिए हमने करना है जो टोटल वनीला वाले हैं ना कस्टमर, उसमें से निकाल लेना जो दोनों को पसंद करते हैं। देखो एक वनीला ये है ना, ये टोटल हो गया, मैंगो और वनीला वाला भी निकाल देंगे और चॉकलेट और वनीला वाला भी, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे नंबर ऑफ मैंगो और वनीला माइनस नंबर ऑफ चॉकलेट और वनीला, ठीक है, जिसमें वनीला आ रहा है। ये टोटल वनीला में से ये दोनों वाले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 90 हो गया, मैंगो और वनीला वाले 20 माइनस हो गया, और फिर ये भी -14 हो गया।
इन दोनों को हमने सबट्रैक्ट करते हैं। 90 में से 20 गए 70 में से बच्चों 14 करेंगे तो 56 आ जाएंगे। ऐसे कस्टमर हैं जो सिर्फ और सिर्फ वनीला को लाइक करते हैं। थर्ड पार्ट है हमने करना है ओनली चॉकलेट फ्लेवर को, ओनली चॉकलेट फ्लेवर को। ऐसे कस्टमर निकालने हैं, बताने हैं जो सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर को पसंद करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ओनली चॉकलेट। तो जो टोटल बच्चों चॉकलेट वाले हैं ना, टोटल चॉकलेट में से देखो ये चॉकलेट है टोटल, इसमें से चॉकलेट वाला ये सबट्रैक्ट कर देंगे, नंबर ऑफ चॉकलेट एंड वनीला। टोटल चॉकलेट हैं बच्चों 40 में से हमने सबट्रैक्ट कर देने हैं ये वाले 14, तो ये हमारे पास आ गए 26 आ गए ऐसे, ठीक है। 26 ऐसे आ गए जो सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर को पसंद करते हैं। ये तो बच्चों हमने इसको प्रॉपर सॉल्व कर लिया। अभी हम इसको वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको वेन डायग्राम से भी कर देते हैं। अगर कहें कि वेन डायग्राम से भी शो करें तो आपने फिर वेन डायग्राम से भी आपने कर लेना है, ठीक है, नहीं तो आपका आंसर वहाँ तक आ गया। हम इसको वेन डायग्राम में शो करेंगे। अच्छा 3 फ्लेवर है ना बच्चों, ठीक है, तो 3 सर्कल लगेंगे, ठीक है। ये हमारा यू आ जाता है ना, ठीक है। एक है बच्चों मैंगो फ्लेवर है, ठीक है, एक मैंगो फ्लेवर था ना, एक वनीला था, एक मैंगो और वनीला भी था, ठीक है। मैंगो और वनीला में मिक्स कलर भी आ गया ना, ये मैंगो आ गया, ये वनीला, मैंगो और वनीला। फिर वनीला और चॉकलेट भी को भी पसंद करते हैं ना, ठीक है। इनमें वो कॉमन पोर्शन लगा लेना, ठीक है। ये मैंगो और वनीला वाला ये पोर्शन आ गया, वनीला और चॉकलेट को जो लाइक करते हैं ये हो गया, ठीक है। पहले देखो मैंगो और वनीला को कितने जो है कस्टमर ने मतलब पोल किया, मैंगो और वनीला को 20, ये 20 हो गया मैंगो और वनीला वाले, ठीक हो गया। अब चॉकलेट और वनीला को देखो, चॉकलेट और वनीला को बच्चों 14 लाइक करते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों टोटल मैंगोज वाले कितने थे, 100 थे ना, टोटल मैंगोज वाले 100 थे, तो 20 तो ये आ गए, बाकी कितने रह गए 80 हो गए, ये 100 हो मेरे पूरे हो गए। अब वनीला वाले कितने थे बच्चों, वनीला के 90 थे, 20 ये हो गए और 14 ये हो गए ना, 20 और 14 ये हो गए 34 हो गए, और बाकी कितने बच गए 56, ठीक है। अब इस तरह इन सारों को ऐड करो तो वनीला के पूरे हो जाएंगे। और चॉकलेट फ्लेवर को कितने ने पोल किया था 14 तो ये आ गए, और ये बाकी 26 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, इन अ सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी 200 स्टूडेंट्स वर इंटरव्यूड। एक यूनिवर्सिटी के सर्वे हुआ है जिसमें 200 बच्चों का इंटरव्यू किया गया ना। इट वाज फाउंड दैट 42 स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप। ये मतलब पाया गया या देखा गया कि 42 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास लैपटॉप था। 80 स्टूडेंट हैव सेल फोन, 80 स्टूडेंट के पास सेल फोन था। 100 स्टूडेंट हैव आईपॉड, 100 स्टूडेंट के पास आईपॉड था बच्चों। और 23 स्टूडेंट हैव बोथ लैपटॉप एंड सेल फोन। 23 बच्चे ऐसे थे जिनके पास दोनों चीज़ें थी, लैपटॉप और सेल फोन था। 10 स्टूडेंट हैव बोथ द लैपटॉप एंड आईपॉड, और 10 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास लैपटॉप और आईपॉड था। 14 स्टूडेंट हैव बोथ द सेल फोन एंड आईपॉड, 14 के पास सेल फोन और आईपॉड था। एंड 8 स्टूडेंट हैव ऑल 3 आइटम्स, और 8 ऐसे बच्चे थे जिसके पास ये तीनों चीज़ें थी बच्चों। फाइंड करना पार्ट ए, हाउ मैनी स्टूडेंट हैव ओनली सेल फोन। पहला हमने फर्स्ट पार्ट करना है कि कितने बच्चों के पास सेल फोन था, ठीक है। पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं और उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में चलते हैं बच्चों। सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे कि हमें गिवन क्या था, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने थे, ये हो गया नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट 200। और कितने स्टूडेंट के पास लैपटॉप थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव लैपटॉप 42 बच्चों। 42 स्टूडेंट के पास लैपटॉप थे। एंड 80 स्टूडेंट हैव सेल फोन। कितने स्टूडेंट के पास सेल फोन थे बच्चों, 80। ये वो डाटा लिख रहे हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। और कुछ स्टूडेंट के पास आईपॉड थे, वो 100 स्टूडेंट थे जिनके पास आईपॉड थे। कुछ के पास बच्चों ऐसे स्टूडेंट थे जिनके पास लैपटॉप भी था और सेल फोन भी था। लैपटॉप और सेल फोन जो बच्चे जिन दोनों के पास थे वो 23 ऐसे स्टूडेंट थे जिनके पास लैपटॉप भी था और सेल फोन भी था।
कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास लैपटॉप भी था और आईपॉड भी था, वो 10 स्टूडेंट हैं बच्चों। और कुछ स्टूडेंट के पास सेल फोन भी था और आईपॉड भी था, ये 14 स्टूडेंट थे। और कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनके पास लैपटॉप भी था, कंप्यूटर भी था और लैपटॉप भी था, सेल फोन भी था और आईपॉड भी था, तीनों चीज़ें थी। वो हमारे पास 8 स्टूडेंट थे बच्चों, ठीक है। पहले इस पूरे डाटा को हमने पहले वेन डायग्राम में शो करते हैं ना, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं, इस पूरे डाटा को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें बिल्कुल हर चीज़ समझ आ जाएगी बच्चों। ये वेन डायग्राम हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास यू हो गया ना। अच्छा, 3 चीज़ें हैं। एक तो बच्चों लैपटॉप है ना, लैपटॉप और सेल फोन भी कुछ बच्चों के पास था। लैपटॉप और सेल फोन भी कुछ बच्चों के पास था, ठीक है। और कुछ बच्चों के पास तीनों चीज़ें थी, ये आईपॉड, सेल, ये तीनों, इसलिए हमने यहाँ पे ये तीनों को मिक्स भी कर लेंगे, ठीक हो गया। अब सबसे पहले बच्चों देखो, हमने देखना है लैपटॉप और कंप्यूटर, ठीक है, और लैपटॉप और सेल फोन। लैपटॉप और सेल फोन कितने बच्चों के पास था? लैपटॉप और सेल फोन बच्चों 23 बच्चों के पास था, ठीक है। और यहाँ पे देखो तीनों के बाद जो चीज़ है, लैपटॉप, सेल फोन और आईपॉड, तीनों चीज़ें जो है, जो सबके पास, तीनों के पास थी, वो 8 थी। यहाँ पे ये देखो, ये वाला पोर्शन जो आ रहा है वो तीनों के में आ रहा है, कॉमन यहाँ पे लिखेंगे। 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास देखो लैपटॉप भी था, यहाँ पे आ गया, जिनके पास सेल फोन भी था और जिनके पास आईपॉड भी था। तो 8 हमारे पास ऐसे आ गया, ठीक है। ये हमने 8 यहाँ पे लिख दिया। अब 23 स्टूडेंट ऐसे हैं बच्चों जिनके पास लैपटॉप और सेल फोन है। अब देखो लैपटॉप और सेल फोन ये है ना, ये देखो ये वाला कॉमन पोर्शन आ रहा है, लैपटॉप और सेल फोन, ये कॉमन पोर्शन, ये 23 स्टूडेंट है, 23 स्टूडेंट है, ये वाला पोर्शन आना चाहिए, जिनमें से 8 तो निकल गए यहाँ पे और बाकी रह गए 15। ये 15 यहाँ पे आ गए। 8 के बाद तो तीनों चीज़ों है ना, बाकी 15 ऐसे हैं, ठीक है। मतलब ये वाला पोर्शन, ये 23 पोर्शन पूरा होना चाहिए, ये 23 वाला, ये वाला पोर्शन होना चाहिए। देखो ये लैपटॉप भी है और सेल फोन भी है। अब हमने देखना है आगे। अब बच्चों लैपटॉप और आईपैड कितने बच्चों का? लैपटॉप और आईपैड, देखो लैपटॉप और आईपैड जो है वो 10 स्टूडेंट के पास है। देखो ये लैपटॉप हो गया, ये देखो लैपटॉप वाला हो गया, ये वाला, और आईपैड ये वाला कॉमन पोर्शन है। यहाँ पे 10 आना चाहिए। ये कितने आने चाहिए? 10। 8 तो यहाँ पे लिखे हुए ना, 2 यहाँ पे लिख देंगे 10। अब देखो लैपटॉप और आईपैड का जो कॉमन जो आ रहा है वो 10 पोर्शन आ रहा है, ये 10 आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद कंप्यूटर और आईपैड, कंप्यूटर और आईपैड 14 है बच्चों, कंप्यूटर और आईपैड 14 है। देखो ये कंप्यूटर वाला पोर्शन आ रहा है, ये देखो ये कंप्यूटर वाला पोर्शन आ रहा है और ये आईपैड वाला। यहाँ पे 14 होने चाहिए इसके अंदर। 8 तो है ना यहाँ पे बच्चों, 6 यहाँ लिख देंगे, 14 हो गया, 6 यहाँ पे लिख देंगे, 14, ठीक है। अब हमने देखना है टोटल लैपटॉप 42 हैं। लैपटॉप कितने हैं? 42 हैं। अब ये लैपटॉप वाला पोर्शन, ये जो पूरा है, इसमें 42 पूरे करने हैं बच्चों। ये लिखा है 8 और 2 10 और 15 25। 25 में कितना ऐड करोगे? 42 आता है 17, यहाँ 17 आ जाएगा बच्चों। अब देखो इस कॉलम के अंदर, इस लैपटॉप के अंदर पूरा काउंट करोगे तो ये 42 स्टूडेंट पूरे बनते हैं, ठीक है। 15, 8 और 2, देखो 25 और 17, ये हो गया 42 हो गया। अब देखो कंप्यूटर वाले कितने हैं? 80। कंप्यूटर 80 है ना बच्चों। अब इनको ऐड करो, 15 और 6 21 और 8 29। 29 में कितना ऐड करोगे? 80 आता है 51, तो बाकी बच के यहाँ पे 51 जो सिर्फ कंप्यूटर वाले हैं। आईपॉड देखो बच्चों, आईपॉड है हमारे पास 100 है ना, तो 8 और 2 10 और 6 16 हो गया, तो बाकी कितने बच गए? 84 हमारे पास, ये हो गए 84 आ गए बच्चों। तो ये वेन डायग्राम में ऊपर हमने इनको शो करना था, जो ये हमने बच्चों कर लिया, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव, हाउ मैनी students have only cell phone।
अब बच्चों हमने देखना है कितने स्टूडेंट के पास ओनली सेल फोन है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ना, ये देखो ये 51 बन रहा है ना, यहाँ पे डायरेक्ट भी आप बता सकते हो वेन डायग्राम में देके सिर्फ सेल फोन जिसके पास है, नहीं तो प्रॉपर आप देख लें स्टूडेंट हैव ओनली सेल फोन। बच्चों टोटल सेल फोन 80 स्टूडेंट के पास था ना, 80 में से निकाल दो 15 ये निकाल दिए, जिन 15 ये तीनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -15 -8 -6। सेल फोन तो ये आ रहा है जिसमें सिर्फ आ रहा है, बाकी ये जो सेल फोन के अंदर आ रहे हैं इन तीनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 15 में से 80 में से 15 और 8 और 6 इन सब को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 51। तो 51 देखो ये आ गया ना, 51 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सेल फोन था, सिर्फ और सिर्फ सेल फोन था बच्चों। ये था पार्ट ए, फर्स्ट पार्ट था बच्चों, इसको ए पार्ट कहेंगे। बी पार्ट है हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव नन ऑफ द 3 आइटम। सेकेंड पार्ट बच्चों हमने ये देखना है कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। टोटल स्टूडेंट देखो ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे जिसके पास लैपटॉप यूनियन सेल फोन यूनियन आई, ठीक है, ये तीनों हैं। इनमें से जिसका कुछ भी नहीं था, ये नंबर ऑफ लैपटॉप, नंबर ऑफ सेल फोन, नंबर ऑफ आईपॉड माइनस कुछ बच्चे, इन सारों को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल में से। लैपटॉप एंड सेल फोन एंड आईपॉड माइनस लैपटॉप एंड आईपॉड, फिर प्लस कर देंगे लैपटॉप एंड सेल फोन एंड आईपॉड बच्चों, ये ठीक है। हमारे पास टोटल जो है लैपटॉप थे 42 जिनके पास था, सेल फोन वाले 80 थे बच्चों, फिर इस तरह आईपॉड वाले 100 थे जिनके पास दोनों चीज़ें 23, फिर 14 10 और इनकी वैल्यूज पुट करते हैं +8, ये हमारे पास आगे 183 आ गए टोटल स्टूडेंट, ये आगे 183 जिनके पास कुछ ना कुछ था, जिनके पास कुछ ना कुछ था बच्चों, ठीक है। ये टोटल 183 स्टूडेंट आ गए। अब हमने फाइंड करना है जिनके पास कुछ भी नहीं था, तो इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे। नंबर ऑफ एल यूनियन सी मतलब लैपटॉप, सेल फोन और आई पॉड किसके पास नहीं था, तो कंप्लीमेंट निकालेंगे। टोटल में से ये निकाल देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल में से हमने ये निकाल देना है जिनके पास लैपटॉप था, कंप्यूटर था और सेल फोन था और आईपॉड था। टोटल बच्चे स्टूडेंट 200 थे ना, उसमें से 183 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ऐसे स्टूडेंट आगे 17 जिनके पास कुछ भी नहीं था, जिनके पास इन तीनों में से कोई चीज़ भी नहीं थी, वो थे 17 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों सेकंड पार्ट आ गया, बी पार्ट आ गया ना। अब सी पार्ट है स्टूडेंट, सी पार्ट में पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स हैव बोथ, आईपॉड भी है जिसके पास, आईपैड एंड लैपटॉप, जिनके पास आईपैड और लैपटॉप है बट नॉट सेल फोन, जिनके पास सेल फोन नहीं है, ठीक है, बाकी सारी हैं। ये हमारे पास बच्चों आगे, ठीक है। अभी हमने वेन डायग्राम में की है ना, देखो एक तो 84 हो गए ना ये वाले, ठीक है, 84 17 और 84 17 और 2, ये ठीक है, इन सारों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएंगे 84 17 और 2। ये ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास आईपैड और लैपटॉप हैं लेकिन सेल फोन नहीं है बच्चों, ठीक है। सेल फोन वाला पोर्शन छोड़ देंगे, बाकी हमने ये वाला करना है, ये सेल फोन वाला पोर्शन छोड़ देंगे तो बाकी ये सारे ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 103, ठीक है ना। ये स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास सेल फोन है, मतलब ये वाला पोर्शन हमने छोड़ देना है, तो बाकी सारे ऐड कर देंगे, 17 2 और 84 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 103 स्टूडेंट्स। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, इन अ गर्ल्स कॉलेज
in a girl college, every student play either badminton or a table tennis or a both. एवरी स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट जो है वो कुछ ना कुछ गेम खेलता है, ठीक है। मतलब कुछ बैडमिंटन खेलते हैं या फिर टेबल टेनिस खेलते हैं या फिर बोथ खेलते हैं। इफ़ 350 स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन, अगर 350 स्टूडेंट बच्चों बैडमिंटन खेलते हैं, 280 प्ले टेबल टेनिस और 150 प्ले बोथ, 150 बोथ करते हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन कॉलेज, कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं, ये हमने फाइंड करना है। ये हमने फाइंड करना है कि कॉलेज में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। बहुत सिंपल सा और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इसमें भी स्टार लगा लें, कभी कभी बहुत इजी वाले क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। अब टोटल जो स्टूडेंट हैं जो, ठीक है, कॉलेज प्ले आइदर 350 स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, सोल्यूशन में चलते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बैडमिंटन खेलते हैं 350 स्टूडेंट्स हैं और 280 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टेनिस खेलती हैं, 280 स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो, ठीक है, टेनिस खेलती हैं, 150 स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो बैडमिंटन भी खेलती हैं और टेनिस भी खेलती हैं। हमने टोटल स्टूडेंट्स निकालने हैं, ठीक है, मतलब हमने टोटल स्टूडेंट निकालने हैं बैडमिंटन यूनियन और टेनिस वाले, ठीक है। हमने फाइंड करना है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द कॉलेज, कॉलेज में हमने देखना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इजी है, नंबर ऑफ बैडमिंटन यूनियन, ठीक है, ये बैडमिंटन वाले, टेनिस वाले और माइनस जो दोनों में हैं वो उसमें से सबट्रैक्ट कर लेंगे। ये 350 ऐसे हैं जो बैडमिंटन खेलती है, 280 टेनिस वाली हैं और जो दोनों में है वो हम 150 इसमें से सबट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। 350 और 280 को ऐड करते हैं पहले, 8 5 13 3 1 कैरी 630 और 630 में से 150 को सबट्रैक्ट कर लेते हैं, 0 यहाँ से कैरी 30 में से 5 के 8 और 5 में से 1 के 4, तो 480 स्टूडेंट्स, मतलब कॉलेज में जो गर्ल्स कॉलेज की टोटल स्टूडेंट्स थी वो 480 स्टूडेंट्स होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे सो टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 480 स्टूडेंट्स है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमंग 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट में से 8 आर लर्निंग बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज़, 8 ऐसी हैं जो इंग्लिश और चाइनीज़ लर्न करती हैं लैंग्वेज। अ टोटल ऑफ 26 स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, 26 स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश लर्न करती हैं। इफ़ एवरी स्टूडेंट इज़ लर्निंग एट लीस्ट वन लैंग्वेज, अगर हर एक स्टूडेंट कोई ना कोई लैंग्वेज लर्न कर रही हो, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज़, तो हमने ये देखना है कि कितने स्टूडेंट चाइनीज़ लर्न कर रही है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने स्टार लगा लेना है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना बच्चों। टोटल स्टूडेंट, ठीक है, नंबर ऑफ टी लिख दो, 50 हैं, या फिर ऐसे लिख दो कि जो इंग्लिश और चाइनीज़ को लर्न करती है, टोटल स्टूडेंट जो है 50 हैं, ठीक है। ये लिख दो या फिर ये लिख दो, एक ही बात है यहाँ पे। वो स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों को लर्न करती हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसी हैं जो इंग्लिश को और चाइनीज़ को लर्न करती हैं, वो है 8। कुछ स्टूडेंट हैं जो सिर्फ इंग्लिश लर्न करती हैं, वो बच्चों 26। हमने फाइंड करना है वो स्टूडेंट जो सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज को लर्न करती हैं, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल सा फार्मूला है, इंग्लिश यूनियन चाइनीज़ इज इक्वल टू वही जिस तरह ऊपर हमने निकालेगा, नंबर ऑफ इंग्लिश स्टूडेंट प्लस नंबर ऑफ चाइनीज़ स्टूडेंट माइनस नंबर ऑफ इंग्लिश एंड चाइनीज़। अब इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे और ये हमने इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर लेनी है। अभी टोटल स्टूडेंट थे बच्चों 50 हो गया ना, इंग्लिश वाली कितनी है 26, ये चाइनीज़ हमने फाइंड करनी है और ये वाली हमारे पास है 8 है। इन दोनों को लेफ़्ट साइड पे ले जाओ, 50 ये लेफ़्ट साइड पे माइनस हो जाएगा बच्चों और ये लेफ़्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और इधर आएगा नंबर ऑफ चाइनीज़ स्टूडेंट। 50 और 26 को पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं,
यहाँ से कैरी लेंगे 10 में 6 के 4, 4 में से 2 के 2, 24, 24 में से मैं 8 ऐड कर लेते हैं, 32 आ गया। बच्चों ऐसी स्टूडेंट जो सिर्फ चाइनीज़ लर्न कर रही है लैंग्वेज, वो 32 स्टूडेंट्स हैं, वो 32 स्टूडेंट्स हैं। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक बनाए हैं। इससे शुरू वाले क्वेश्चन देखने हैं या इसके बाद वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियोस देख सकते हैं। अपना ख्याल रखना बच्चों, वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।